ब्रह्म मन वाणी का विषय नहीं उस ब्रह्म को ही मौन कहते हैं। जो ब्रह्म गूंगे का गुण है, न वहाँ मन जाता है न वाणी जाती है, न तत्र वाग गति मनोगति, जहाँ तक मन वाणी की पहुंच नहीं है उस ब्रह्म को ही मौन कहते हैं। वही कहते हैं गूंगे का गुण है, न बोलना हाँ। मौन नहीं है। कोई आदमी ना बोलो को मौन ये नहीं है। जो ब्रह्म भाव में स्थित है वहाँ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ आवश्यकता ही नहीं है। बोला ही नहीं जा सकता। गूंगे ने गुड़ खाया, ऐसी है, जो गूंगे ने गुड़ खाया तो वो कहेगा ऐसी कैसे? है, ऐसी है। तो अब ये लोगों को कैसे समझाया कि स्थिति जो मर गया है, जो व्यक्ति मर गया वो कभी खड़ा होकर नहीं कहता मैं मर गया हूँ। ऐसी है। अब जो अनुभव, जिसको अनुभव है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, क्योंकि उपदेश द्वैत में होगा, अद्वैत में उपदेश ही नहीं है। ऐसी है। अद्वैत में उपदेश नहीं है। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं समझता, शिष्य में तो अज्ञान है। शिष्य के अज्ञान शिष्य के दिमाग में द्वैत है कि मैं सत्य में गुरु। गुरु शिष्य को समझता है कि मैं भी ब्रह्म हूँ, यह भी ब्रह्म है। मुझे अपने स्वरूप का अनुभव हो गया है, इसे भी अनुभव नहीं हुआ है। आगे तो जब तक अहम और त्वम का भी द्वैत नहीं है। जब तक अहम और त्वम है, हाँ तब भी तो द्वैत ही है। अहम और त्वम है, समझ गए? त्वम द्वैत है। गुरु कहते हैं सत्य तत्त्वमसि। तत् माने वह, त्वम माने तू, असि माने वो। शून्य तंत्र किसे, तत्व किसे कहते हैं? जगते तो पादानम माया मादा तामतिम निमित्तम शुद्ध सत्वम तम तमाओ ब्रह्म तत्गिरा। जो ब्रह्म तमोगुण प्रधान प्रकृति से संसार का उपादान कारण है, शुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रकृति संसार का निमित्त कारण है, उस ब्रह्म को तत्व कहते हैं। तुम उस तत्व को कहते हैं जो भक्त की भाव प्रधान समाधि में आत्मा में स्थित हो चुका है। तत्व माने ब्रह्म और तुम माने वह शिष्य जो जीव भाव को त्याग कर आत्मा में स्थित हो चुका है। अयम आत्मा ब्रह्म है, उससे कहते हैं कि तू तत्व है, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म है। हाँ अच्छा, एक निवेदन और है। मान लो अभी तक जो आप बोले हो, आपने उपनिषद, वेद और वेदांत और अन्य पुराणों का उदाहरण दिया। और मैं तो अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मुझे तो 88 में 6 घंटे की समाधि लगी थी। 88 में तब मैं जानता भी नहीं था समाधि क्या थी। अभी हमारी आपकी जो चर्चा हुई है वो केवल वेद वेदांत की चर्चा हाँ। हुई है। शास्त्र ऐसा कहते हैं, शास्त्र वेद वेदांत कोई कहते हैं। हाँ। और कोई शास्त्र का अर्थ है जीव के हित में परमात्मा। सुन लियो पहले उन्होंने की। नहीं सुनने दो। जीव के हित में परमात्मा के आदेश को ही शास्त्र कहते हैं। शास्त्री, समझ गए? हितम उपदेश। शास्त्री का मतलब हित का उपदेश। वेद हमारे हित का उपदेश करता है, समझ गए? चारों आश्रमों का 80,000 मंत्र कर्म कांड के, समझ गए? 16,000 मंत्र उपासना कांड के।